अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट की थी और उसके जो है हमने प्लगइन भी इंस्टॉल किए थे जो हमें ज़रूरत थे और कुछ प्रोडक्ट्स 2 प्रोडक्ट्स मैंने बनाई थी और बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने कहा था कि मैं खुद बना के ऐड कर दूँगा और फिर डायरेक्टली हम होम पेज डिज़ाइन करेंगे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली, वो ज़रूर देखें फिर इस पर आएँ ताकि आपको पूरी वेबसाइट शुरू से लेकर आखिर तक बनाने का तरीका समझ आ जाए। ठीक है? जो फुल यानी कि कोर्स नहीं करना चाहते लेकिन ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियोज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? तो वैसे कोर्स में मैंने हर टूल को सिखाया हुआ है, तो किसी ने कोर्स पूरा सीखना है तो वो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख सकते हैं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार आ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो अब जो है मैंने प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है? ये वाली वेबसाइट जो है हम क्लोन कर रहे हैं वर्डप्रेस में, जबकि ये वेबसाइट बनी शॉपिफाई में हुई है, ठीक है? लेकिन हम सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन बनाएंगे और सारी चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे जो कि ज़रूरत हैं इस वेबसाइट को फुली फंक्शनल बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम होम ये वाला जो होम है, इस तरह का होम हम बनाने जा रहे हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, तो मैं पेजेस में आ गया और ऐड पेज करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ना ऐड पेज करने से पहले आपके पास एलिमेंटर ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ होम। इस पेज को मैंने नेम दे दिया होम। ठीक है, और एक बार मैं बैक कर देता हूँ और इस होम को मैं एडिट कर देता हूँ न्यू टैब में। ठीक है, ताकि हमारे पास डैशबोर्ड भी हो और होम पेज भी हो और इसको हम एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये होम पेज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पर जो है ना ये लगा हुआ है स्लाइड्स विजिट। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम ये इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं जो कि इसमें दी हुई हैं। मेरे ख्याल से 5 इमेजेस हैं, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ से इमेज डाउनलोडर और वो इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि इधर लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये 5 लग रही हैं, तो इनको कर लेते हैं हम डाउनलोड। ठीक हो गया, तो इमेज डाउनलोडर का थोड़ा सा ये लेआउट भी चेंज हो गया और बेटर लग रहा है। ठीक है, पहले से इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा दे रहे हैं, ये साइज़ भी दे रहे हैं। ठीक है, चलें तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। हमने इमेजेस डाउनलोड कर ली। इस सेक्शन की पहला सेक्शन हम बनाने जा रहे हैं इस सेक्शन का। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ये देखें तो शो बटन भी दिया हुआ है। अगर हम हाँ स्लाइड्स ही यूज़ करेंगे, अगर ये बटन ना होता, कोई भी टेक्स्ट ना होता, तो फिर जो है हम इमेज कैरोसेल भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि बटन भी लगाना है ऊपर स्लाइड्स में, तो फिर हमें जो है वो यही यूज़ करना पड़ेगा स्लाइड्स। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं, हमने एडिट विद एलिमेंटर किया है। ठीक है, तो पहले तो ये होम जो आ रहा है टाइटल पेज का, इसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पेज सेटिंग्स में और यहाँ पे आके पेज लेआउट को हम कर देंगे एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, जिससे ये टाइटल चला जाएगा। ओके हो गया, इसको पब्लिश कर देते हैं। अब मैं ले लेता हूँ सेक्शन। ठीक है, अच्छा ये जो है ना दिया हुआ है, ये देखें फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें कंटेनर और ग्रिड आ रहा है, जबकि मैं जो डिज़ाइनिंग करता हूँ ज़्यादा कंफर्टेबल मैं उसके अंदर हूँ, सेक्शन के अंदर। ठीक है, ठीक है, सेक्शन के अंदर, कंटेनर के अंदर कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं हूँ। तो वैसे कर सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम करते भी हैं, लेकिन उसकी सेटिंग मुझे ज़्यादा ईज़ी लगती हैं करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं या ग्रिड यूज़ कर रहे हैं। ठीक, सॉरी, कंटेनर यूज़ कर रहे हैं या सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो सेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, एलिमेंटर की सेटिंग में जाते हैं हम सेक्शन लाने के लिए। तो फिर जाएंगे हम फीचर्स में, फीचर्स में जाके यहाँ पर कंटेनर को कर देंगे इनएक्टिव।
ठीक है, डीएक्टिवेट कर देंगे कंटेनर और इसको मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश। ठीक हो गया। तो एटॉमिक एलिमेंट्स आई थिंक ये कोई न्यू आए हैं। ठीक है, पहले इस तरह से तो नहीं थे। ठीक है, अब क्योंकि अपडेट एलिमेंटर भी होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें भी साथ साथ चलना पड़ता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेसिक बेसिक यहाँ पे भी हैं और फिर ये भी आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्लगइन तो एक्स्ट्रा कोई ऐड नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये देखें एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो ही है और एक्स्ट्रा प्लगइन हमने ऐड नहीं किया हुआ जो कि एक्स्ट्रा विजिट्स लाए, तो ये न्यू आया है। ठीक है, एलिमेंटर में इन्होंने खुद ही ऐड किया, तो इनको भी एक्सप्लोर आप कर लीजिएगा अगर आपके पास भी अपडेट आ गई है तो। चलें, तो हम लेते हैं सेक्शन। ठीक है, सेक्शन लेके तो यहाँ पर जो है ये फुल, ये देखें फुल है ये। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको फुल विड्थ कर देता हूँ, स्ट्रेच भी कर देता हूँ और यहाँ पर अभी हम हाइट रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए स्लाइड्स विजिट चाहिए, तो ये मैं स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो स्लाइड्स में भी जो है ना फर्स्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं इमेज और इन उन इमेजेस को कर लेते हैं अपलोड जो कि हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर जो है वो है ये वाली। शॉप नाउ टेक्स्ट भी जो है हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, जितने में ये अपलोड हों तो हम जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं और साथ में कंटेंट इसकी टाइटल हटा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी हटा देते हैं और यहाँ पर जो है ना मैं कर लेता हूँ शॉप नाउ पेस्ट। ठीक है, और मैं इसको इन दो को डिलीट कर दिया और यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, इनको करता हूँ मैं डुप्लीकेट और हमें चाहिए 5। ठीक है, इससे क्या होगा कि मुझे हर किसी में अब ना टाइटल रिमूव करने की ज़रूरत है ना डिस्क्रिप्शन। जो मैंने पहला बनाया उसको मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया और शॉप नाउ भी सब के अंदर आ गया लिखा हुआ। ओके हो गया। अब जो है ना हम जाते हैं, ये फर्स्ट है, हम इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखें सेकंड पे आते हैं, तो फर्स्ट पिक्चर थी ये वाली। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, ये फर्स्ट हो गई और वो सेकंड हो जाएगी। इसकी हाइट भी कर देते हैं इंक्रीज। ठीक है, अगर यहाँ पर हाइट देखें इसकी तो यहाँ इतना नज़र आ रहा है ये। ठीक है, इसके हेड से ऊपर और फिर नीचे देखें तो यहाँ तक इसका सूट भी दिख रहा है, यानी काफ़ी बड़ी हाइट है इसके स्लाइड्स की। ठीक है, अभी मैंने कर दी चलें 700 और यहाँ पर देखते हैं तो ये देखें अभी भी कम है। ये देखें जहाँ जूम होने लग जाए तो समझें कि वो हाईएस्ट पे चली गई है। ठीक है, चलें 815 कर देते हैं। ओके हो गया, तो यहाँ तक हो गया। और दूसरी पिक्चर यहाँ पर देखें तो कौन सी है, दूसरी पिक्चर यहाँ पर है ये। ठीक है, तो हम दूसरी में भी यही लगा देते हैं। ठीक है, ये दूसरी हो गई। अब आ जाए फिर तीसरी पे, तो थर्ड है ये। ठीक है, ये यही थर्ड है, पहले से लगी हुई है। इसके बाद आ जाए फोर्थ पे, तो ये है फोर्थ। ठीक है, और फिर लास्ट है ये फिफ्थ। चलें जी, ये फिफ्थ भी लग गई। ठीक हो गया। चलें जी, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना गैप आ रहा है अभी भी साइड से, तो क्या करना है यहाँ पर, ये देखें इस विड्थ के बाद था कॉलम्स गैप, इसको कर देंगे नो गैप, तो ये नो गैप भी ख़त्म हो जाएगा। आप देखें तो ये है शॉपिफाई, तो इसमें डिज़ाइन ये शॉपिफाई की अपनी थीम का होगा। ठीक है, जो भी थीम लगी हुई है, लेकिन हम डिज़ाइन कर रहे हैं एलिमेंटर से, तो हमें विजिट में जो डिज़ाइन मिलेगा और जो पॉसिबल सेटिंग्स मिलेंगी हम वो कर सकते हैं। ठीक है, एरो यहाँ पर है, इनके एरो देखें नीचे हैं और डॉट्स भी बाहर हैं, बाहर तो हम भी डॉट्स कर सकते हैं। चलें, अब इस पर स्लाइड्स पर करते हैं क्लिक, इसके स्टाइल में जाते हैं और बटन जो है ना हमें चाहिए थोड़ा साइड पे। ठीक है, तो बटन इसकी हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन कर देते हैं राइट। ये देखें, तो ये राइट आ गया और यहाँ राइट से पैडिंग हमें करनी पड़ेगी ज़्यादा, या कंटेंट की विड्थ भी हम कम कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट की विड्थ में नहीं हो रहा,
तो फिर पैडिंग ही करें, राइट से क्या कर देते हैं पैडिंग, ये देखें पैडिंग से ये इधर हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको परसेंटेज में भी ला सकते हैं ताकि ये फास्टली जाए, पे इतने पिक्सल्स में हमें ना करना पड़ेगा, ये देखें। ठीक हो गया, मैंने 20% इसको यहाँ कर दिया। अच्छा अब जो है इसका ब्लैक कलर है और इसका जो टाइपोग्राफी निकालेंगे, असिस्टेंट 15400। ठीक है, ये जाएंगे हम बटन में और इसकी टाइपोग्राफी में जाएंगे और असिस्टेंट कर देंगे। ठीक है, असिस्टेंट 15 कर देंगे। ठीक है, 400 और 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा वेट 400 और इसकी लाइन हाइट हो जाएगी 18। ठीक है, अच्छा इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा कलर और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका। ठीक हो गया, और बॉर्डर कलर भी ब्लैक ही है। और इसके बाद जो है इसके कॉर्नर बिल्कुल ही जो है ना वो राउंडेड नहीं है, तो ये रेडियस कर देंगे 0। ओके हो गया, तो यहाँ तक ये ठीक है। अच्छा होवर पे जो है ना ये देखें ये थोड़ा सा इस तरह हो रहा है, तो इसका मतलब ये देखें क्या हो सकता है। बॉर्डर की विड्थ हम कर देते हैं 1, होवर पे जाते हैं और अगर होवर पे बॉर्डर की विड्थ अगर चेंज करने का ऑप्शन है तो फिर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इसमें अगर ऑप्शन है तो कर लेंगे, वरना नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो होवर में इन्होंने एनिमेशन भी नहीं दी हुई। ठीक है, तो इतना ही कर सकते हैं इसको। चलें, तो इसके बाद आ जाए नेविगेशन पे। ये नेविगेशन में आते हैं एरोज़ और डॉट्स। ठीक है, तो इनसाइड ये देखें एरोज़ इनसाइड हैं और इनसाइड ही हमें चाहिए। इनका कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर हम कर देते हैं इसका एरो का कलर, सॉरी साइज़ थोड़ा ज़्यादा, कलर ब्लैक। और पैजिनेशन जो है ना ये आउटसाइड कर देते हैं और इसकी जो है ना साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और स्पेस बिटवीन भी कम ज़्यादा इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा है तो ये हम भी ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो एक्टिव ये देखें एक्टिव कलर ब्लैक है और फिर वाइट है, लेकिन हम बॉर्डर हमें इसमें ऑप्शन नहीं है, जैसे उनका बॉर्डर है तो वो थीम में बना हुआ है पहले से, तो यही कलर ठीक है। ये देखें एक्टिव कलर ब्लैक और नॉन एक्टिव कलर जो है ना वो हम लाइट कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई आपको। और इन्होंने जो है ना वो भी नहीं दिया हुआ कि हम इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे कर सकें स्लाइड्स में। ठीक है, ऐड ऑन से भी बन सकते हैं ये स्लाइड्स, वहाँ पे भी होंगी। ठीक है, तो वो एक्सप्लोर ज़्यादा अगर ज़्यादा ही यानी सेटिंग करनी पड़ जाए या करने का क्लाइंट बोले तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी विजिट्स ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक ये हमारा बन गया ये स्लाइड। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन यहाँ तक बन गया। अच्छा हमने असल में देखना है इसको ओपन करके कि हमारी हाइट ठीक है कि नहीं है। ये देखें तो इसका जो है ना हेड छुप रहा है जबकि यहाँ पर नहीं था। ठीक है, ये देखें तो इसका मतलब हम हाइट अभी भी हमारी कम है, तो इसकी हाइट क्या करेंगे और भी इंक्रीज़ करेंगे इसकी स्लाइड की। ठीक है, तो इसको अब ओपन करके देखते हैं। ठीक है, अभी भी कम है, अब सही है। ठीक है, तो 1000 पूरा ही कर देते हैं, तो अब ठीक है, अब सही लग रही है। ये देखें अब बिल्कुल ठीक है 1000 पे। ठीक हो गया, तो ये ओके हो गया। यहाँ तक पब्लिश साथ साथ करते रहें, तो ये फर्स्ट सेक्शन बन गया। अच्छा इसको रिस्पॉन्सिव करना हो तो ये देखें यहाँ पर आएंगे टैबलेट में और फिर जाएंगे मोबाइल में। ठीक है, टैबलेट में आए तो अगर हाइट आपको ज़्यादा लग रही है टैबलेट में तो वैसे चेक करना चाहें तो यहाँ पर इसको छोटी स्क्रीन करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जब तक ये वाला मेन्यू शो हो रहा है तो ये डेस्कटॉप साइज़ है, जैसे ये आ जाए तो ये टैबलेट साइज़ है, तो यानी ये सेम ही है, उतनी ही हाइट यहाँ पर भी दिख रही है। ठीक है, मोबाइल में आते हैं तो मोबाइल में भी सेम ही हाइट है, यानी ये दिखना चाहिए। तो टैबलेट में भी ये देखें ऐसे ही रहेगा। वैसे अगर कम करके देखना चाहें हम कम करके देखते हैं हाइट, अगर एडजस्ट होती है, ये देखें हो रही है, यानी इसको ज़ूम आउट आप यानी इसकी हाइट
तब तक आप छोटी कर सकते हैं जब तक हमें रिक्वायर्ड साइज़ मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखें 500 ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये ठीक है 510 पर। फिर आ जाते हैं यहाँ पर और इसको भी हम क्या करते हैं और भी साइज़ कम कर सकते हैं ताकि हमें पूरी पिक्चर साइड से भी दिखे। तो इतना साइज़ हो और ऊपर भी जो है ना ज़्यादा ना छुपे, तो ऐसा साइज़ हमने रखना है। ठीक है, ये देखें तो पूरी अब पिक्चर भी शो हो रही है, वो भी फुल शो हो रही है। तो इतना साइज़ हमें चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टाइल में और फिर आ जाते हैं हम नेविगेशन में। और ये देखें ये जो साइज़ थे हमने किए थे डेस्कटॉप पे, तो हमें टैबलेट पे हमें यानी मोबाइल पे छोटा साइज़ चाहिए। तो इनका साइज़ थोड़ा सा कर देंगे कम। जहाँ पर ये डिवाइस शो हो रही होगी तो उसका आप वेरिएशन कर सकते हैं डिवाइस के लिहाज से। और स्पेस भी ये देखें कर देते हैं हम यहाँ पर कम। ठीक हो गया, और एरो भी साइज़ कर देते हैं मोबाइल में छोटा। ठीक हो गया, तो ये इसको कर देते हैं पब्लिश। तो ये हमारा मोबाइल में भी अब ठीक लगेगा। अब बटन पे आते हैं, तो बटन की सेटिंग भी अगर साइज़ करना चाहें कम तो ये देखें 13 मैं कर देता हूँ, इसका 13 या 14 तो ठीक रहेगा। और बाकी जो है बॉर्डर विड्थ और साइज़ जो है ना, साइज़ अगर दिया हुआ है कहीं पे तो वो कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये पैडिंग हमने की थी, ये पैडिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 10% थोड़ी-सी जो है ना साइड पे था क्योंकि वहाँ पे भी हमें चाहिए, तो ये मैंने 15% कर दिया। और बटन में आके इसकी लाइन हाइट क यहाँ से तो हमने कम किया है, लाइन हाइट कम नहीं की थी। ठीक है, तो लाइन हाइट भी क्या कर देते हैं कम, ताकि थोड़ा-सा इसका विड्थ टॉप बॉटम से भी थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, और मोबाइल में जो है ना ईएम हो जाता है, आप पिक्सल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वरना ईएम भी ठीक रहता है। ये तो अब सही लग रहा है, 1.2 पे मैंने ईएम में कर दिया 1.2 और ये मैंने 14 कर दिया। ठीक हो गया। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। और नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन जो है ना सबसे पहले है टाइटल। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर हम एक और न्यू सेक्शन लेंगे और यहाँ पर हमें फुल विड्थ और ये इसकी विड्थ और हाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं टाइटल ले रहे हैं। तो टाइटल की विड्थ भी इतनी नहीं है कि हम साइड से विड्थ चेक करते रहें। ठीक है, डायरेक्टली आएंगे और यहाँ पर हेडिंग ले लेंगे, हेडिंग में कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ सेंटर कर देंगे। ठीक है, फिर इसकी निकालेंगे टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट पिकर से असिस्टेंट 40452। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। इसका साइज़ हमने करना है 40 और इसका जो है ना असिस्टेंट कर देना है। और फिर ये चाहिए हमें 400 और इसका कलर जो है ना वो 00 होता तो ब्लैक होता, वरना जो भी कलर है वो आप कॉपी पेस्ट करें। अच्छा, लाइन हाइट भी जो है ना ये 52 वो भी आप ऐड कर दें। ठीक है, और इसका कलर जो है वो कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट। अगर ना आए तो यहाँ पर क्लिक करके एक बैक स्पेस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, और ओपन करके हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी नीचे है तो मैं ये देखें अगर इसकी हाइट करके कंपेयर करना चाहूँ, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा मूव करने का ऑप्शन मिले, तो ये मैंने किया मूव और इसको भी हम कर देते हैं नीचे। ठीक है, वहीं पर ले जाएंगे जहाँ पर ये है, यानी जितनी नीचे वो स्क्रीन है उस टैब की, तो इसको भी हम वैसे ही नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो और ताकि हमारा जो है ना हेडिंग जो टाइटल है वो बिल्कुल सेम हो। ये देखिए फ़र्क आ रहा है, क्या फ़र्क आ रहा है, इसकी जो लेटर्स हैं वो थोड़े ओपन हो रहे हैं, यानी इनका लेटर स्पेसिंग है। तो क्या करेंगे टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ से लेटर स्पेसिंग कर लेंगे। ठीक है, मैं करके देख लेता हूँ 0.7, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये देखें थोड़ी स्क्रीन है ऊपर नीचे, तो स्क्रीन बिल्कुल सेम जगह पे रखनी है। ये देखें ऑलमोस्ट 99% सिमिलर हो गया। जो हमारा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या कर देता हूँ 0.6। ठीक है, और फिर कंपेयर करें, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया वैसा। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या कर देता हूँ इसकी हाइट वही फिर से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, अभी मुझे हाइट नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, आप ये देख सकते हैं कि इसका यहाँ से कितनी स्पेस है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर बॉर्डर भी लगाया हुआ है,
ठीक है, तो बॉर्डर लगाना है तो फिर क्या कर सकते हैं हम, इसी का इस सेक्शन का बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे, इस सेक्शन को एडिट करके स्टाइल में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे और इसका सॉलिड को जो है ना इसको हटा के और जस्ट टॉप से करेंगे और बिल्कुल लाइट कलर जो है ना बॉर्डर का आ रहा है, विड्थ 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर आ रहा है ना ये नीचे उसका है, फुटर का आ रहा है, हम ये ऊपर वाला ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब फिर देखेंगे कि बॉर्डर से कितना इसका गैप है। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एडिट करके इसकी मार्जिन टॉप से क्या करेंगे, थोड़ी सी मार्जिन मैंने कर दी 20। ठीक है। अच्छा, नीचे मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ी मार्जिन दे देता हूँ वैसे ही चेक करने के लिए कि इसकी स्पेस चेक करने के लिए, अभी क्योंकि नीचे चीज़ें ऐड हमने की नहीं है तो इतनी स्पेस हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो ये देखें बॉर्डर का कलर भी ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, ये वाला। ठीक है, और थोड़ा और भी लाइट होगा, और गैप जो है ना अभी भी कम है हमारा। ठीक है, तो और भी क्या करेंगे, इसका टॉप से मार्जिन 10 में ज़्यादा करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो थोड़ी सी 2-3 पिक्सल और कम करके देख लें तो अब ठीक है। ठीक है, 27 कर देते हैं। ओके है, इतना फिर चलता है। अच्छा, लाइट तो इसका बॉर्डर का कलर थोड़ा और भी लाइट कर देते हैं, हमारा थोड़ा सा डार्क लग रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है। अब आ जाते हैं जी, इसको पब्लिश कर दें। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने 8 प्रोडक्ट्स पूरी बना ली थी, तो इसका जो नीचे से जो है ना ये मार्जिन जो मैंने दी है इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको एडिट करें सेक्शन को, बल्कि था इसकी दी थी हमने, ये 900 जो है ना ख़त्म कर दें। ठीक है, इसी के नीचे जो है ना हम अब विजिट ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स का, ये है प्रोडक्ट्स का विजिट, इसको इसके नीचे कर देंगे ऐड। ये देखें तो 8 विजिट्स, 8 जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ब खुद शो हो रही हैं। कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 4, हमें कितने चाहिए, 4। ठीक है। अच्छा, इसके लिए बल्कि न्यू सेक्शन ले लें, वो ज़्यादा, बल्कि न्यू नहीं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको फुल विड्थ भी कर दें। इसी सेक्शन को हम क्या कर दें, बॉक्स रखते हैं, फुल नहीं करते, वो इसलिए कि ये देखें अगर मैं इस स्क्रीन पे आके ओरिजिनल वाली, ठीक है, और कंट्रोल प्लस माइनस करूं, ठीक है, तो यानी कि ये फुल ही रह रहा है फिर भी, तो फिर इसका मतलब हमें फुल विड्थ ही करना पड़ेगा। अगर ये स्क्वीज़ होता यानी थोड़ा सा चौड़ा होता जाता तो फिर जो है ना हमें फुल विड्थ नहीं बॉक्स रखना था। तो अब हम इस सेक्शन को क्या करेंगे, फुल विड्थ ही करेंगे। ठीक है, फुल विड्थ और स्ट्रेच भी कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब इसको ओपन करते हैं तो जितनी नॉर्मल विड्थ यानी कॉलम्स गैप ख़त्म नहीं करेंगे, बाकी उतना ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा उसका ज़्यादा है तो थोड़ी सी हम मार्जिन दे देंगे इसकी सेक्शन में आके, और यहाँ पर पैडिंग दे देंगे इसको सेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ी सी ये देखें मैं पैडिंग करता हूँ, अगर 5-5 मैं करूँ लेफ़्ट राइट से तो और गैप वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब जो है आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं टाइटल की टाइपोग्राफी। ठीक है, असिस्टेंट 13417। ठीक है, तो इसको फिर से हम करते हैं क्लिक, और यहाँ पर हमें कॉलम वैसे चाहिए 4 ही और रोज़ हमें 2 चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसलिए शो नहीं हुई क्योंकि हमने बनाई ही 8 है अभी। ठीक है, तो अब आ जाए इसके स्टाइल पे। स्टाइल में आने के बाद अभी गैप भी चेक करेंगे कॉलम्स का, ठीक है, रोज़ का। तो अभी हम जाते हैं सीधा टाइटल पे और टाइटल का कलर कर देते हैं ब्लैक, जो भी था। ठीक है, टाइटल का जो है ना 13, टाइटल 13417, तो ये कर देते हैं असिस्टेंट, असिस्टेंट, और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 400 और ठीक है 17, यानी 16.9 है तो 17 कर दें, इट्स ओके। ठीक हो गया, और कलर जो है ना वो यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी किया और साथ में जो है ना इसको हमने कलर यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये कलर लग गया। अब जो है यहाँ पर देखें तो ये सारा ही अपर केस है, लेटर्स जो है यहाँ पर भी वैसे अपर केस यार, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट ही अपर केस किया था। अच्छा, अब आ जाए प्राइस पे, तो प्राइस की टाइपोग्राफी निकाल लेते हैं। असिस्टेंट 13400, ये भी सेम ही है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हम प्राइस पे, तो इसका भी कलर कॉपी पेस्ट कर लें पहले।
ठीक है, और यहाँ पर टाइपोग्राफी में आके इसको करते हैं असिस्टेंट, और ये 13, और ये आ गया जी 400, और ये आ गया 17। ठीक है, लेकिन लग साइज़ उसका बड़ा रहा वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें साइज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो एक और भी है फ़ॉन्ट का ये एक्सटेंशन। ठीक है, इससे चेक करते हैं कि क्या आता है। ठीक है, इससे तो मेरे ख्याल से डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, जो ऊपर वाले की इन्फॉर्मेशन आ रही है वही आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसका साइज़ खुद ही क्योंकि हमें दिख रहा है तो हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया 17, और इसकी टाइपोग्राफी भी थोड़ी अलग ही लग रही है। यहाँ रुपीस आ रहे हैं, यहाँ PKR आ रहे हैं, तो लेकिन हमारी जो सेटिंग्स हैं वो सिर्फ RS और ये ऐसे दे रहा है। ठीक है, जो हमारे विजिट की सेटिंग है। अच्छा, बटन्स नहीं है, इनके साथ बटन्स नहीं है, तो हमें भी बटन नहीं चाहिए। तो फिर आप देखें बटन कैसे ऑफ होंगे, यहाँ पर नहीं है ऑप्शन बटन हाइड करने का। तो उसके लिए हम जाएंगे थीम्स की कस्टमाइजेशन में, अपीयरेंस में जाएंगे और कस्टमाइज में जाएंगे। ठीक है, और फिर हम जाएंगे वूकॉमर्स में जाके प्रोडक्ट कैटलॉग में जाएंगे, और यहाँ पर ये देखो प्रोडक्ट कैटलॉग आ गया, और यहाँ पर जो है हम जाएंगे प्रोडक्ट डिस्प्ले, और यहाँ से चेकआउट। अच्छा, इसमें सेटिंग कम है वैसे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस थीम की सेटिंग्स कम है तो हम एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो हम ऐड थीम करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा लगाएं या हेलो एलिमेंटर लगाएं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। एलिमेंटर का जो काम किया होगा आपने 19-20 का भी फ़र्क नहीं आएगा, ऐसा समझें कि 19.9 का 0.1 का फ़र्क आएगा बस। ठीक है, तो आ सकता है, वैसे आता नहीं है। तो अब इसको हम कर देते हैं अपडेट, यानी रिफ़्रेश करते हैं, और अब हमने लगाई हुई है एक्स्ट्रा। ये देखें तो एक्स्ट्रा में ऑप्शंस ज़्यादा हैं, तो बेटर यही है। ये देखें, हम शॉप में आते हैं, और यहाँ पर हम जाते हैं वूकॉमर्स में, फिर जाते हैं हम सिंगल प्रोडक्ट कैटलॉग में, और यहाँ पर देखें हमें ज़्यादा सेटिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, तो हमने जो है ना ऑफ़ करना है ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो इसको जस्ट आपने क्या कर देना है, यहाँ पे हाइड कर देना है। ये देखें, ठीक है, हाइड किया मैंने। अच्छा, फिर जो है ना अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, तो ये मैंने रिफ़्रेश किया है, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये जो न्यू अपडेट आई है, यू आर नाउ यूजिंग द ऑटोमिक एडिटर, तो वो भी इन्होंने दिया हुआ है। फिर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह इसको भी बाद में। ठीक है, तो ये देखें, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, और सिलेक्ट ऑप्शंस अभी भी यहाँ पर आ रहा है जबकि हमने हाइड किया, बल्कि सॉरी यहाँ से पब्लिश नहीं किया। ठीक है, तो पब्लिश करके फिर यहाँ से हम करते हैं रिफ़्रेश। अभी भी नहीं गया, इसको फिर रखते हैं ऊपर एक बार, नहीं जा रहा। ठीक है, फिर रखते हैं नीचे। अच्छा, ऐड टू कार्ट हो रहा है, और शॉप डिस्क्रिप्शन, रेटिंग, कैटेगरी, टाइटल, रेटिंग्स, प्राइस तो नहीं है। ये मेरे ख्याल से इसका भी प्रो लेना पड़ेगा, फिर हम जो है ना इसका ऑप्शन हटा सकते हैं। चले, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, फिर आप सीधा जो है ना यहाँ से हम जो हमने ऑफ़ किया है वो रहने देते हैं। ठीक है, वो कमर्स कैटलॉग, और यहाँ से जो हमने हाइड किया है तो वो ऑन कर दें, और इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, और फिर एक बार यहाँ पर हम इसको पब्लिश करके इसको हम करते हैं व्यू। ठीक है, व्यू किया तो ये देखिए सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ राइट क्लिक और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये अब न्यू तरीका आप सीख रहे हैं। इंस्पेक्ट पे मैंने किया क्लिक और यहाँ पर आपने करना है, क्लिक करना है इस पर। ठीक है, और फिर वो चीज़ आपने सेलेक्ट करना है जिसको हाइड करना है, तो इसको मैंने किया क्लिक। तो यहाँ पर ये देखें तो फिर आपको यहाँ पर कोड मिल जाएगा CSS का, इसको करना है कॉपी। ठीक है, कॉपी किया और हम जाते हैं इसी की कस्टमाइजेशन में, थीम की, और यहाँ पर बैक करके आते हैं सीधा एडिशनल CSS में, और यहाँ पर जो है ना मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, जब पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली दे रहा है और फ़ॉन्ट वेट दे रहा है। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इधर इंटर करके यहाँ पर लिख देते हैं डिस्प्ले। ठीक है, और फिर हम लगाएंगे सेमीकोलन और यहाँ लिख देंगे नन। ठीक है, NONE। ठीक है, और फिर ये वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो ये अभी भी हाइड नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या मसला है, हम इसको व्यू पर चेक कर लेते हैं। ये देखें हाइड हो गया। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से वहाँ से भी हो जाना चाहिए था। इसको ये देखें, एक बार हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, वो अक्सर जो है ना एडिट मोड में शो हो रहा होता है लेकिन व्यू मोड में चला जाता है। वो इधर आते हैं, फिर कैटलॉग में आते हैं और फिर ऐड टू कार्ट ऑफ कर देते हैं, पब्लिश करते हैं, और फिर जो है हम जो है इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, ये देखें नहीं आ रहा। ओके हो गया है। तो ये समझ आ गया होगा, अक्सर जो है यहाँ व्यू मोड में जो है वो शो हो रहा होता है लेकिन असल में हमने देखना होता है, सॉरी एडिट मोड में शो हो रहा होता है, व्यू मोड में असल दिखता है कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा जो हमने एडिटिंग की है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इग्नोर करेंगे हम क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इसका गैप, ये देखें यहाँ पर इनका आपस का गैप कॉलम्स का भी कम है और थोड़ा रोज़ का भी कम है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, हम इस पे आते हैं और स्टाइल में आते हैं और ये देखें कॉलम्स गैप करेंगे हम कम। ठीक है, 10 है मेरे ख्याल से और ये देखें 40 आ रहा है, तो इसको हम कर देते हैं 20। ठीक है, 10 वहाँ से और 20 यहाँ से। इसको करते हैं पब्लिश और यहाँ पर कर देते हैं हम रिफ्रेश। ठीक है, तो ये देखें अब बेटर लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर साइज़, अब इमेजेस का साइज़ आ गया, तो इमेजेस का साइज़ भी यहाँ से ही कस्टमाइजेशन से ही सेट होगा वूकॉमर्स की। तो क्या करते हैं, वूकॉमर्स में आए हम सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, बल्कि प्रोडक्ट कैटलॉग में आए और आई थिंक इमेज की जो सेटिंग होगी ना वो प्रोडक्ट्स में ही होगी, सिंगल प्रोडक्ट, या फिर ये रहा प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, ये देखें प्रोडक्ट इमेजेस आ गया और थंबनेल क्रॉपिंग आ रहा है 1 बाय 1। ठीक है, जबकि हमें जिस तरह से चाहिए तो हम वैसे करेंगे, कस्टम कर देते हैं इसको। ठीक है, और फिर देखते हैं कि कैसे आ रही हैं इमेजेस। ये देखें तो ये आ रहा है 4 बाय 3, जबकि हमें तो चाहिए 3, और इसको हम कर देते हैं 5। चेक करते हैं कि कैसी आती हैं, क्योंकि ये देखें इनकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। तो ये देखें बेटर है, तो बल्कि अब इसको हम 4 करके ही देखते हैं। ठीक है, सही लग रही है, तो इसको पब्लिश करते हैं और फिर हम इसको करके देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। ये देखें अब बेटर साइज़ आ गया। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल वैसा साइज़ अब आ रहा है जैसा उधर है। अच्छा, यहाँ पर देखें जो पिक्चर हमने, जो प्रोडक्ट हमने सबसे पहले बनाई है वो आखिर में आ रही है, यानी तरतीब चेंज है। तो क्या करेंगे, इसी विजिट पे करेंगे क्लिक और यहाँ पर आएंगे क्यूरी में जाएंगे। ठीक है, क्यूरी में जाके हमने इसको कर देना है ऑर्डर। ये देखें ऑर्डर बाय आना है डेट और ऑर्डर डिसेंडिंग, हम इसे कर देते हैं असेंडिंग। ये देखें वैसी तरतीब हो गई जैसी इसकी थी। अच्छा, रेजोल्यूशन जो है ना वो ठीक नहीं आ रही इमेजेस की हमारी। ठीक है, अगर तो यही सेटिंग है तो देख लेते हैं। यहाँ पर कॉलम्स पेजिनेशन स्टाइल में आते हैं, इमेजेस का अगर ऑप्शन इन्होंने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं मेन इमेज विड्थ और थंबनेल विड्थ। ठीक है, और 1 बाय 1 अनक्रॉप्ड, अनक्रॉप करके देख लेते हैं।
ये बेटर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अनक्रॉप्ड करेंगे तो अनक्रॉप से क्या होगा, ओरिजिनल जो साइज़ होगा वो शो होगा। तो ज़्यादा ये वाला हमने ऑप्शन सिलेक्ट करना था। इमेजेस विल डिस्प्ले यूजिंग द एस्पेक्ट रेशियो इन विच दे वर अपलोडेड। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल बेस्ट साइज़ आ जाएगा। तो यहाँ मैंने किया रिफ़्रेश, ये देखें तो बिल्कुल वैसी क्वालिटी आ गई जैसी कि ओरिजिनल में है। ठीक हो गया, तो ये देखें हमारा दूसरा सेक्शन भी बन गया। अच्छा, यहाँ पर हम करते हैं क्या करें, इसे रिफ़्रेश करते हैं एक बार और नीचे डाउन आते हैं तो ये देखें थोड़ी सी ना एनिमेशन आ रही है। तो एनिमेशन जो है ना अगर लग सकती है तो वो लगाते हैं हम। और मेरे ख्याल यहाँ पर अलग अलग तो एनिमेशन नहीं है कि जैसे उसमें आ रही है, क्योंकि वो थीम बनी हुई है, तो मैं आपको बार बार याद भी दिला रहा हूँ। तो इसमें एडवांस में जाते हैं, एडवांस में जाके हम मोशन इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पर मोशन इफ़ेक्ट्स में एंट्रेंस एनिमेशन कर देते हैं, जो भी लगाना चाहिए। देखें ये एक साथ आएगी, फिर है इस तरह से। ठीक है, तो बल्कि हम इससे स्लाइड करने की बजाय जो है ना फेड इन कर देते हैं, ये बेटर रहेगा। फेड इन, तो स्लाइड हम नहीं करते, तो फेड इन बस ठीक रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर ये देखें तो फेड से फेड होके आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ जो है ना एनिमेशन मिल रही है। अच्छा, फिर यहाँ से इनका आप गैप देखेंगे टाइटल का इन इससे। ठीक है, तो थोड़ा-सा ये देखें ओरिजिनल में ज़्यादा है, हमारा थोड़ा-सा कम है, तो ये आप कर सकते हैं। इसी को ही आप एडिट कर दें और बॉटम से जो है ना थोड़ी-सी ज़्यादा कर दें, 10 कर देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे ओरिजिनल में। ठीक है? अच्छा, इसको अगर आप करना चाहें रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ये देखें हम जाएँगे यहाँ पर इस पे यानी टैबलेट पे और फिर जो टैबलेट में आके आप इस पर करें क्लिक। ठीक है, इसके स्टाइल में जाते हैं, ये देखें तो टैबलेट में 20 है, तो इसको भी सेटिंग कर सकते हैं वैसी जैसी हमने की थी डेस्कटॉप में। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर 3-3 आ रहे हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने टैबलेट में कितने प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं उसमें। ये देखें ये डेस्कटॉप है तो 4 ही हैं, फिर आते हैं टैबलेट पे तो 2-2 आ रही हैं। ठीक है, मोबाइल पे हैं तो वहाँ पे भी 2 ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पर, तो टैबलेट में भी हम कर देते हैं 2। ठीक हो गया, तो पब्लिश कर दें साथ साथ और फिर जाते हैं मोबाइल में। मोबाइल में भी हमें 2 चाहिए, तो ये देखें मोबाइल में भी 2-2 ही आ रही हैं। और मोबाइल में थोड़ा-सा जो है ना ये ज़्यादा छोटी हो जाती है, आप थोड़ा इसको ओपन कर लें। अच्छा, मोबाइल में जाके देखते हैं सेटिंग, ये देखें यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट ही आ रही है, इसको भी कम कर दें। ठीक है, तो इसको पब्लिश कर दें। ओके हो गया। अच्छा, अब इसका जो साइज़ है बड़ा है, अब इसका साइज़ भी आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं। इसका टाइटल का साइज़ देख सकते हैं 40-452। ठीक है, अगर यही है तो फिर हम यही रहने देंगे। इस पर करते हैं क्लिक और 40-452 सेम ही है, तो वही रहने दें। ठीक हो गया। चलें जी, अब जो है ना हम फिर डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो बटन है यहाँ पर व्यू ऑल वाला। ठीक है, तो इस पर करते हैं कॉपी व्यू ऑल को और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं बटन। ठीक है, बटन ऐड करके इसको कर देते हैं सेंटर और यहाँ व्यू ऑल कर देते हैं और कलर जो है ना आपको कॉपी करना आता है। मैं अभी अब जो है ना आपको समझ आ गया होगा कि कलर कैसे कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर असिस्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी और ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल लें। ठीक है, तो ये तो 15,418, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, और इसको कर देंगे हम रेडियस ख़त्म और यहाँ पर इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है, और बटन का साइज़ देख लें, थोड़ा सा लेफ़्ट राइट से टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट से ज़्यादा है, तो वो होगा पैडिंग से। ठीक है, तो पैडिंग जो है ना हम पहले चारों तरफ से कर देते हैं जितना लगता है। ठीक है, तो टॉप बॉटम से और फिर लेफ़्ट राइट से करते हैं इंक्रीज़। ठीक है, तो मैंने 35 करके देखा और फिर इसको ओपन करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से। ठीक है, इसको भी हम नीचे ले आते हैं और ये भी हम जो है ना उसी जगह पे रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टॉप बॉटम से कम है तो इंक्रीज़ कर दें।
मुझे लेफ़्ट राइट से थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, 15-15 टॉप बॉटम से 30-30। अच्छा, अभी भी लेफ़्ट राइट से जो है ना वो हमारा कम है। ठीक है, कम नहीं करना था तो वही ठीक था। ठीक है, 35-35 रखना इक्वल ही है, लेफ़्ट राइट से टॉप बॉटम से इक्वल रखना है। ठीक है, आप ये देखें, सही लग रहा है थोड़ा सा। इसको स्क्रीन को सेम जगह पे रखना है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इनके टेक्स्ट की जो है ना वो लेटर स्पेसिंग आ रही है, तो इसको क्लोज करें और यहाँ पर जो टाइपोग्राफी में जाएं और लेटर स्पेसिंग कर दें। ठीक है, अगर हम लेटर स्पेसिंग कर रहे हैं तो फिर इसका जो है ना विड्थ ज़्यादा हो गई होगी लेफ़्ट राइट से, तो वो फिर कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको पब्लिश। ठीक है, जो गैप है वो अभी हम यही रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट ठीक लग रहा है। अब आ जाए जी शो बाय कलेक्शन, इसको करेंगे कॉपी। अब क्या करेंगे, हम इसको एक बार कर लेते हैं हम कॉपी इस सेक्शन को। ठीक है, या फिर इसको कॉपी करें टाइटल को। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आके जस्ट क्या कर दें, पेस्ट। न्यू सेक्शन भी खुद आ जाएगा और ये पेस्ट भी खुद हो जाएगा। और यहाँ से हमने किया शो बाय कलेक्शन को कॉपी और ये कर देंगे पेस्ट। तो हमें सारी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका साइज़ सेम ही होगा। बस टॉप से जो है ना मार्जिन थोड़ी सी चेंज होगी, तो वो कर देते हैं टॉप से थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो ये कंपेयर भी फिर से कर सकते हैं। ठीक है, तो गैप कम है तो और भी ज़्यादा कर दें। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 48, इतना कर देते हैं। तो बाकी जो है ना, बाकी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। तो ये है कलेक्शन यानी कैटेगरीज़ हैं। तो कैटेगरी ऐसी बनानी है हमने। ठीक है, तो इसके लिए मैं अब कौन सा विजिट लेता हूँ, यहाँ पर आ रहे हैं 4 कॉलम। ये पिक्चर इन्होंने शो नहीं करवा रहे, लेकिन यहाँ पे भी पिक्चर ही होगी। ठीक है, तो इसके लिए 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम ले सकते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं इनर सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या ले लेते हैं, इनर सेक्शन, और इसके कॉलम बना लेते हैं 4। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं विजिट ले लेता हूँ, मुझे लगता है कि कॉल टू एक्शन ठीक रहेगा। ठीक है, ये देखें टेक्स्ट नीचे है और साथ में थोड़ी सी जूम भी हो रही है इमेज, तो ये ठीक लग रहा है। तो अब आ जाते हैं इमेज, अगर हम ये वाली सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आई थिंक ये है। ठीक है, ये इमेज हो गई। इसका साइज़ करना है हमेशा फुल रेजोल्यूशन। कंटेंट में आ जाएं, हमें यहाँ पर नहीं चाहिए ये, और ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बटन है यहाँ पर। ठीक है, इसको कर देते हैं कॉपी और इसका टेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। इसमें लिंक भी ऐड हो जाएगा। और अब आ जाते हैं स्टाइल में, और बॉक्स की हाइट कर देंगे इंक्रीज। बॉक्स की हाइट बल्कि नहीं होगी, इमेज की होगी। ठीक है, ये देखें इमेज की विड्थ और इमेज की हाइट। तो जितनी भी हाइट करनी है वो कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी ये देखें शो हो रही है, तो और भी होगी थोड़ी सी। जहाँ जूम होने लग जाए तो वो ऐसा समझे उसका साइज़ ओरिजिनल ख़त्म हो गया। चलें, ये ठीक है। अब आ जाते हैं बटन्स पे। तो बटन का विड्थ हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, रेडियस भी नहीं चाहिए, वो भी ज़ीरो। इसके बाद पैडिंग भी नहीं चाहिए। ठीक है, बटन की बिल्कुल ज़ीरो कर दें। और इसका जो है हम फ़ॉन्ट डिटेल निकालें, 18423। टाइपोग्राफी में आए तो 18 कर दें, 400 कर दें।
ठीक है, असिस्टेंट कर दें, ओके हो गया। और यहाँ पर इसको कर दें, क्या था, 23.4। ठीक है। अच्छा, अब इसका गैप भी कम करना है हमने, ये देखें अब गैप ज़्यादा आ रहा है, हमें गैप ये नहीं चाहिए। और हमें इसका कलर भी नहीं चाहिए बॉक्स का, बॉक्स का बैकग्राउंड कलर भी होगा मेरे ख्याल से। बॉक्स की भी, या देखें इसकी भी पैडिंग ख़त्म कर दें। ओके ओके, ये थी सारी पैडिंग इसकी। हाँ, अब हमें थोड़ी सी चाहिए तो वो कर सकते हैं। और इसको ये देखें अलाइनमेंट भी लेफ़्ट कर दें, वो टॉप से थोड़ी सी कर दें पैडिंग। ठीक हो गया। तो ये आई थिंक ओके लग रहा है। अच्छा जी, होवर इफेक्ट्स पे हैं, ये देखें तो जूम हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो जो सेटिंग हमें मिल रही हैं वो कर सकते हैं। होवर पे ये देखें थोड़ा डार्क भी हो रहा है, हमने ट्रांसपेरेंट कर देना। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर करते हैं लिंक, हमने ऐड किया है तो यहाँ पर ये देखें लिंक बटन ओनली आ रहा है, जबकि हम कर देते हैं होल बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर भी ये देखें हैंड बना रहा है, इसका मतलब लिंक इसमें होल में है, तो हम भी होल में ऐड कर देंगे। ओके हो गया। बस यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसने बटन में आइकन लगाने का ऑप्शन नहीं दिया। अच्छा, यहाँ ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे हम एरो ही कॉपी पेस्ट कर दें, अगर एरो साथ में आए कॉपी पेस्ट होता हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। ठीक है। तो अच्छा चलें, ये रेडी हो गया। इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं हम इस सेक्शन की कि कितनी है, इस इनर सेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें तो इसको पहले तो टॉप से आपने सेम जगह पे रखना है। ठीक है, लेफ़्ट से तो ठीक लग रहा है। ओके है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट, और फिर इधर पेस्ट, और फिर इधर पेस्ट। ठीक है, एक बना के सारा पेस्ट कर देना है। और इसको हम मोबाइल में भी देख लेते हैं, मोबाइल में दो दो हैं, और यहाँ पर भी 17 है। ठीक है, वहाँ 18 था, 17 है, एक साइज़ कम होगा। और यहाँ पर कर देते हैं पिक्चर चेंज। ठीक है, कौन सी पिक्चर है, ये वाली। ठीक है, अगर यहाँ पर है तो, नहीं है तो हम कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, इसको अनसेलेक्ट कर दें, और ये पिक्चर है। ठीक है, यही है ना, तो इसको कर दें यहाँ से डाउनलोड। ओके हो गया, इसको हटा दें और अपलोड कर लेते हैं न्यू पिक्चर। तो इसको कर लें सिलेक्ट। ठीक है, और जो है ना ये, इसका नाम सिर्फ क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पिक्चर दी नहीं हुई तो हम अपनी मर्ज़ी से रैंडम लगा लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए लास्ट पे। अच्छा, इसका नाम भी कॉपी कर लें, तो ये है इसका नाम, ये कंटेंट में है, और इसको कर दें पेस्ट। ठीक है, आई थिंक ये भी साथ कॉपी हो गया, तो सही से कॉपी करें इसको, जस्ट यही आना चाहिए। ठीक हो गया। अब आ जाए लास्ट पे, तो लास्ट की पिक्चर भी कर लेते हैं डाउनलोड। अच्छा, डायरेक्टली भी अगर डाउनलोड हो सकती है तो कर सकते हैं, वरना इधर से ही करें। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करें और ये कर लें। ठीक है, चलें जी, इसको कर देते हैं अपलोड, और इसका भी नाम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इधर कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक होगा। अब इसको करते हैं ओपन।
अच्छा, ये इनका देखें गैप कम है। ठीक है, तो गैप कैसे कम होगा? इनर सेक्शन को करना है क्लिक और कॉलम्स गैप को कर दें नो गैप। ठीक है, बल्कि हम कर देते हैं कस्टम। ठीक है, नो गैप नैरो, तो नैरो भी कर सकते हैं। चले नैरो देख लेते हैं अगर सही आ रहा है तो। अच्छा, हाइट भी हमारी थोड़ी सी कम है और इसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, हमें वाइट ही चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी नैरो भी ज़्यादा लग रही है तो कस्टम करें और थोड़ा सा इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, 5 भी ज़्यादा है तो फिर कर दें 4। ठीक है, अब फ़र्क आ रहा है साइज़ में। तो हम इसको फिर से करते हैं क्लिक और स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में जाके ये देखें हाइट को करते हैं ज़्यादा। ठीक है, 400 मैंने किया को। अब इसका मैंने 400 किया ना, सबको क्लिक करके 400 करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका कलर भी हम हटा देते हैं। इसका बॉक्स का कलर होना चाहिए था। ठीक है, अगर कहीं पे है तो मेरे ख्याल से ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ठीक है, ये करके देखते हैं। ये तो बटन का है। ठीक है, यहीं पे बैकग्राउंड कलर होना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर करके देखते हैं, शायद यहाँ से हो जाए। ठीक है, यहाँ से भी नहीं हो रहा। चलें, तो इसको करते हैं कॉपी। तो यहाँ पर कर देना पेस्ट स्टाइल करना है। ठीक है, जिस सेम जब सेम विजिट की सेम सेटिंग दूसरे विजिट में करनी हो तो जस्ट क्या करते हैं, एक को बना के कॉपी करेंगे, दूसरे पे क्या कर देंगे, पेस्ट स्टाइल कर देंगे। ओके हो गया, आप चेक करते हैं। थोड़ा सा थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा लग रही है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन भी करते हैं, ऊपर नीचे सेम जगह पे रखें। हाइट अभी भी थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी और भी करते हैं इंक्रीज, 410। ठीक है, कॉपी करें और पेस्ट स्टाइल कर दें। सबका साइज सेम रखना है। अच्छा, विड्थ उसकी कम है, हमारी ज़्यादा है, तो विड्थ को क्या करेंगे, और भी कम करना है। इनका गैप यही है, लेकिन टोटल विड्थ कम करनी है तो ये देखें इनर पे आएँ, एडवांस में जाएं, इसकी पैडिंग करें लेफ़्ट से। ठीक है, हम कर देते हैं 5-5 और फिर चेक करते हैं। ये देखें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। और अगर और भी थोड़ा सा हम इसको करें कम, हाइट थोड़ी सी कम लग रही है ओरिजिनल से। ठीक है, अब करते हैं इसको। ये देखें, हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा, इनका जो है ना नीचे वाले, इनका लेटर स्पेसिंग आ रहा है, हमने नहीं की। ठीक है, ये देखें, एक पे हम सेटिंग करेंगे, बटन में जाते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं और लेटर स्पेसिंग कर देते हैं 1। ठीक है, कॉपी करें और पेस्ट स्टाइल कर दें। ठीक हो गया, आप फिर चेक करते हैं। अब ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, हम इसको सेट करते हैं, बटन्स में जाएं, मेरे ख्याल से 0.6 करके देखते हैं जैसे पहले था। ठीक है, तो बिल्कुल अब सही है। ओके हो गया। अच्छा, ये ठीक रखा है ना हमने सेम जगह पे, तो इसका भी फ़र्क वाज़ह हो रहा है। ये देखें, थोड़ा सा ये हमारा ऊपर है, यानी इसकी बॉटम से जो है ना मार्जिन ज़्यादा है इसके इससे। ठीक है, ये 5 कर देते हैं। ठीक है, अब सही है, इसको कर दें पब्लिश। ठीक है। अच्छा, इसका बॉक्स का जो है ना ये कलर नहीं अभी मिल रहा, तो हटा सकते हैं वैसे। अच्छा, कैसे हटा सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपको दिखाया है। ये देखें, मैं इसको करता हूँ अपडेट। ठीक है, ये देखें, ये आ रहा है ना इसका बैकग्राउंड कलर। हम फिर से वही इंस्पेक्ट में जाते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके
और CSS से हम रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने किया इसको सिलेक्ट, ठीक हो गया, तो ये सिलेक्टेड हो गया। ये देखें, बल्कि ये वाला नहीं है, ये जस्ट उसको सिलेक्ट कर रहा है, हमने सारों से हटाना है, तो ये वाला ज़्यादा सही रहेगा CSS कोड। इसको करेंगे कॉपी और कस्टम में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे एडिशनल CSS में और यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट। ये देखें बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इसको आप कर देंगे वाइट, FFF कर देंगे तो ये हो जाएगा वाइट। 6 बार लिखना है, ठीक है, बस यही काम है। और यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, ये देखो हो गया वाइट, ठीक हो गया। तो इस तरह से CSS का थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ख़ास कलेक्शन, यानी कि दूसरी इन्होंने कलेक्शन ऐड की है। तो क्या करना है, फिर से इसको करें आप कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट और उसको ख़ास कलेक्शन को कर देते हैं कॉपी फिर से, और इस तरह आ जाए तो फिर से आप दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब दोबारा जो है ना, ये देखें वही वही ही प्रोडक्ट आ रही है। क्या करना है हमने, बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी सेक्शन को करें कॉपी, इस सेक्शन को, और इसको इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कर दें पेस्ट। ओके हो गया। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ख़ास कलेक्शन आ जाएगा, इस पर करें क्लिक और इसको चेंज कर दें ख़ास कलेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए, इसका बॉर्डर आ रहा है, इसका बॉर्डर हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है, इसके बाद बॉर्डर नहीं है। अच्छा, अब जो है ना यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है टॉप से मार्जिन, तो वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ शो हो रहा है हम, जबकि वहाँ पर कस्टम में ये यहाँ पर कलर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो चेंज होगा, ठीक है। हम देख रहे हैं व्यू पे, ठीक है, हमारा वहाँ पर मकसद है। क्या लें, ये ख़ास कलेक्शन हो गया। बाकी ये मेरे ख्याल से गैप भी बिल्कुल वही होगा जो यहाँ पर था, और प्रोफेशनल तरीका ही यही है कि आप वही गैप होना चाहिए। अच्छा, फिर आप ख़ास कलेक्शन के बाद अगर बटन है ये फीचर ख़ास, हाँ, इधर भी वही बटन है व्यू ऑल वाला, तो ये भी वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम इसको रिफ़्रेश, तो ये देखें ख़ास कलेक्शन भी आ गया, ठीक हो गया। चलेंगे, ख़ास कलेक्शन के बाद आ जाते हैं, अब ये देखें फॉर्मल वेयर। तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगी तो आप इसको, यानी कलेक्शन हर कैटेगरी की अलग अलग प्रोडक्ट बना के और उनको ही जो है ना यहाँ पर फिर शो करेंगे हम। अच्छा, कैसे अलग कैटेगरी प्रोडक्ट आएगी तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, अब क्या फॉर्मल वेयर, फिर से क्या करेंगे हम, इसी सेक्शन को हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पर फिर से फॉर्मल वेयर कॉपी करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। और ये देखें, तो कैसे अब चेंज करनी है, सेटिंग सारी वही रहेगी। इस पर करना है क्लिक, क्यूरी में आना है, क्यूरी में आके ये देखें क्या आ रहा है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, करंट क्यूरी, सेल, फीचर, मैनुअल सिलेक्शन, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। हमने क्या करना है, मैनुअल सिलेक्शन करनी है। सिलेक्ट करने के बाद हमने कैटेगरी चूज़ करनी है। अच्छा, अभी हमने कैटेगरी कौन सी यहाँ ऐड की हुई है, डैशबोर्ड में जाते हैं यहाँ से, ठीक है, डैशबोर्ड में जाके और फिर हम जाते हैं प्रोडक्ट्स कैटेगरीज़ में, हमने की हुई है ख़ास कलेक्शन वाली कैटेगरी अभी ऐड की हुई है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, ख़ास के लिखता हूँ, ठीक है, बल्कि आप पूरा लिख दें ख़ास, ठीक है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सर्च एंड सिलेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट सर्च होंगी, ठीक है। मैनुअल सिलेक्शन में आके अगर कैटेगरी लगानी है तो इंक्लूड बाय करना है टर्म, फिर यहाँ पर टर्म सेलेक्ट करनी है ख़ास। ये देखें प्रोडक्ट कैटेगरीज ख़ास कलेक्शन आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि कैटेगरी ख़ास कलेक्शन बनाई हुई है तो ख़ास कलेक्शन की ही प्रोडक्ट्स आएंगी, ठीक हो गया। तो कोई मुश्किल नहीं है, न्यू कैटेगरी बनाएंगे फॉर्मल वेयर और उसकी प्रोडक्ट्स बना के इसी को सिलेक्ट करते रहेंगे फॉर्मल वेयर को। तो यहाँ पर जब फॉर्मल वेयर सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मल वेयर की ही प्रोडक्ट्स आएंगी और कोई सेटिंग नहीं करनी,
ठीक है, फिर उसके नीचे भी अगर व्यू ऑल आ रहा है तो वो उसकी कैटेगरी की ये देखें लिंक दिया होता है। ठीक है, उसी कैटेगरी। अब जैसे कि अब मैं आता हूँ यहाँ पे, जैसे था ये ख़ास कलेक्शन, फीचर कलेक्शन भी उन्होंने सेम दिया है और ख़ास कलेक्शन भी सेम दिया है, और जबकि बस इन्होंने दिया हुआ है फॉर्मल वेयर जो है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दी हैं। तो अब जो है ना मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम जाते हैं अपनी कैटेगरीज में, और यहाँ पर ख़ास कलेक्शन को मैं क्या करता हूँ व्यू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यही वाला लिंक कॉपी करेंगे हम, और व्यू जो आल वाला बटन आ रहा है वहाँ पर वही यही लिंक ऐड करना है। यानी कि फीचर कलेक्शन भी ख़ास कलेक्शन में जा रहा है और ख़ास कलेक्शन भी उसी में जा रहा है। तो इसके बटन में आएंगे और यहाँ पर लिंक ऐड कर देंगे उसी का, और फिर नीचे आके इसमें भी बटन में लिंक ऐड कर देंगे उसी ख़ास कलेक्शन का। फार्मल में फार्मल का लिंक आएगा। वो कैसे, ये देखें, हम यहाँ यहीं पे न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी बनाते हैं फॉर्मल वेयर। ठीक हो गया, यही है ना स्पेलिंग, फॉर्मल वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ ओके हो गया। बस और कुछ नहीं करना, नाम देना है और हमने साथ में इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देना है, क्लिक। आ गया फॉर्मल वेयर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ व्यू। इसकी अब कैटेगरी बन चुकी है, जस्ट प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी, इसमें ऐड होती जाएंगी, यानी सिलेक्ट करके। तो अब इसका लिंक कॉपी करके ख़ास कलेक्शन वाले व्यू वाल में ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पब्लिश। तो यहाँ पर यही था पेज, होम पेज। ठीक है, जो कि यहाँ तक था और वो हमने बना लिया है। ठीक है, और एक बार इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, शायद ये बटन भी हट जाएं और जो जो हमने सेटिंग कस्टमाइजेशन में की है वो हट जाए और हमें लेटेस्ट सेटिंग शो हो जाए। अगर नहीं होती तब भी कोई मसला नहीं है, बाद में हो जाएगी, लेकिन असल जो है ना वो है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नीचे से देखें तो नीचे से ये व्यू ऑल के नीचे गैप जो है ना, बटन के नीचे गैप, वो भी हमने ज़रूर देखना है, वो गैप भी उतना होना चाहिए। तो लास्ट वाले बटन पे आएंगे और इसके जो है ना हम बॉटम पे जाके कर देंगे 30, ऑलमोस्ट मैंने कर दी मार्जिन बॉटम से। ठीक है, तो ये देखें अब बेटर लग रहा है। ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब जो है, अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ये देखें लिंक में होम आ रहा है लिखा हुआ, जबकि यहाँ पर जो है ना होम नहीं है, डायरेक्टली डोमेन का नाम है। ये देखें होम, ओपन होम है, लेकिन क्या आ रहा है, डोमेन का नाम। तो हमने इस होम को क्या करना है, अपनी मेन डोमेन पे सेट करना है। तो क्या करेंगे, सेटिंग में आएंगे और रीडिंग में आएंगे। ठीक है, रीडिंग में आके स्टैटिक पेज सिलेक्ट करना है और फिर होम सिलेक्ट करके इसको कर देना है सेव चेंजेस। ठीक है, तो अब हम जाएंगे अपने होम में। तो ये देखें अब होम पेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर होम लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ये देखें होम ओपन है लेकिन यहाँ पर होम नहीं आ रहा। तो ये हमारा होम पेज जो है वो सेट हो गया है किस पे, अपनी हमारी मेन डोमेन पे सेट हो गया। ठीक हो गया, तो ये देखें इस तरह से ये जो है बहुत आसान तरीके से होम पेज डिज़ाइन हो गया है वूकॉमर्स का। ये वूकॉमर्स यानी ई कॉम एलिमेंटर और वूकॉमर्स से मिलकर वर्डप्रेस में हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक हो गया, चलें। तो ये जो अब ये हमने ऐड किया ख़ास कलेक्शन जब ओपन किया है, ये कैटेगरी पेज है। कैटेगरी पेज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सारे ही हमने डिज़ाइन करने हैं। कैटेगरी पेज भी जब इसको प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, प्रोडक्ट पेज भी डिज़ाइन करना है, हेडर भी करना है, फुटर भी करना है। ठीक है, तो फिर जो है हमारा, अच्छा यहाँ पर भी शॉप नाउ जो है ना बटन आ रहा है, सब में इसी प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर सकते हैं जो ये प्रोडक्ट है, जिसकी पिक्चर हमने लगाई है, हर हर बटन में उसी का लिंक लगेगा। ठीक है, तो लिंक लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अगर हम ये देखना चाहें तो यहाँ पर ये देखें तो थोड़ा अच्छा ये नहीं लग रहा मुझे, ये जो हमारे ये नेविगेशन आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल करीब लग रहा है। मैं इसकी जो है ना थोड़ी सी स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ। विजिट ने तो हमें ये ऑप्शन नहीं दिया कि हम इसको जो है ना थोड़ी स्पेस दें। ठीक है, तो हम फिर से वही क्या कर सकते हैं, इसको हम अपनी वेबसाइट में भी CSS, ये देखिए जैसे यहाँ गैप आ रहा है ना, तो वैसे आना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ,
ये देखें तो इसको हटा देते हैं। अब हम ये है तो यहाँ पर फिर से इंस्पेक्ट में जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं इसको, और फिर हम सिलेक्ट करते हैं ये देखें इसको। ठीक है, इसको मैंने किया सिलेक्ट, ये देखें तो ऑप्शन आ रहा है ना, ये तो काफ़ी बड़ा है ये। बॉटम से ये देखें जस्ट आ रहा है 5 पिक्सल। ठीक है, तो टॉप से नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अच्छा, वैसे नीचे वाले में क्या सिलेक्ट हो रहा है? ठीक है, नीचे वाले में भी वही ही सिलेक्ट हो रहा है, तो इस कोड को कर लेते हैं हम कॉपी। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी, और फिर आते हैं हम कस्टमाइजेशन में फिर से। तो कस्टमाइजेशन में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं से हम यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए होम में हम बैठे हैं, यहीं से कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं। और फिर हम जाते हैं एडिशनल CSS में। यहाँ पे देखें दिख भी रहा है हमें होम पेज, और यहाँ पर हम करते हैं स्पेस, और यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। और बॉटम ये देखें 10 पिक्सल आ रहा है, जबकि टॉप से नहीं आ रहा, तो हम कर देते हैं टॉप। ठीक है, और इसको सेमीकोलन, और इसको हम 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको PX लिखते हैं, और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया? ये तो अब शो भी नहीं हो रहा। तो फिर ये वो कौन सी पैडिंग है? ठीक है, तो ये गलत हम CSS कॉपी किया है, तो हम फिर से जाते हैं और यहाँ पर चलें, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, स्लाइड को। ठीक है, मैंने स्लाइड को किया सिलेक्ट, ओके हो गया। और यहाँ से हम करते हैं इसको इसके जगह पेस्ट। ठीक है, और इसकी हम करते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन बॉटम करते हैं, और इस सेमीकोलन और 10 पिक्सल PX, और फिर इसको क्लोज करते हैं। तो नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर चलें, रहने दें। तो इस तरह आप ट्राई करना, हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। ये सही चीज़ सिलेक्ट करके आप CSS अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अगर जिसको CSS आती है तो वो बिल्कुल आसानी से इसको CSS इनके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि शॉप पेज डिज़ाइन करेंगे या प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करेंगे, या हेडर या फुटर, जो आप कमेंट्स में मुझे बताना कि पहले हेडर फुटर डिज़ाइन करें या फिर प्रोडक्ट पेज या कैटेगरी पेज। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।